मेंसुरेशन के दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर के वॉल्यूम, सरफेस एरिया इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्यूब के लिए। क्यूब एक इस तरह की आकृति होती है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है। जैसे हमने लूडो का पासा देखा होगा। इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 पृष्ठ होते हैं। मतलब किसके 6 पृष्ठ हैं। अगर इसका हम कर दें तो वॉल्यूम निकालने के लिए, तो किसी का भी वॉल्यूम जो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। किसी भी आकृति का वॉल्यूम निकालना होता है तो उसका फार्मूला है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्यूब में चूंकि सभी फलक वर्गाकार होती हैं, स्क्वायर के आकार में होती हैं। स्क्वायर के आकार होने के कारण स्क्वायर का एरिया होता है साइड क्रॉस साइड, और इसकी हाइट भी आपस में बराबर होती है। यानी तीनों साइड, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों आपस में बराबर होती हैं। इसलिए इसका हो जाएगा वॉल्यूम L क्रॉस B क्रॉस H लिखेंगे तो A क्रॉस A क्रॉस A की पावर 3, मतलब साइड का क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होगा, अगर क्यूब को इस तरह रखा जाए और इसको चारों ओर से जमीन पर से देखा जाए तो इसकी चारों दीवारें दिखाई देंगी। किसी मकान को चारों ओर से देखने पे उसकी फर्श और छत नहीं दिखाई देती है। वही लेटरल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा, और एक दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? ये वर्गाकार है तो भुजा गुणे भुजा A स्क्वायर के बराबर, तो 4 दीवारें हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4A स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में इस क्यूब की ऊपर की सतह और नीचे की सतह दोनों जोड़ दी जाएगी और यह हो जाएगा 6A स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज आती है क्यूबाइड। क्यूबाइड में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती है। जैसे क्यूबाइड की आकृति का हमने लकड़ी काट के लिया है, ये क्यूबाइड के आकार का है। इसमें भी 6 पृष्ठ होते हैं। इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो गया L क्रॉस B क्रॉस H। अगर हमको इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो यही चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। लेकिन चारों दीवारों का क्या होगा? यहाँ पे होगा लेंथ इंटू हाइट और इधर से होगा ब्रेथ इंटू हाइट, तो 2 बार लेंथ इंटू हाइट, 2 बार ब्रेथ इंटू हाइट, तो कितना हो गया? 2LB प्लस 2BH। तो हमारा दोनों में क्या हो जाएगा? H कॉमन आ जाएगा, और H कॉमन होने से क्या हो जाएगा? 2L प्लस B इंटू H हो जाएगा। ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो फर्श और छत दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL। याद करने के लिए याद कर लेते हैं, where L is the length, B equal to breadth और H equal to height of the cuboid। तीसरी आकृति सिलेंडर है। सिलेंडर हमारा इस आकृति का होता है। इस आकृति के सिलेंडर में क्या होंगे? दो एरिया, इसका जो नीचे और ऊपर वाला वृत्ताकार होता है, सर्किल के आकार का होता है। तो इसका अगर वॉल्यूम निकाला है तो एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है? सर्कुलर है, तो सर्किल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया, ये घूमा हुआ जो सरफेस एरिया चारों ओर है, इसी को हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। इसी को टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच के मान के बराबर हो जाएगा। फिर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? उसमें हम बेस और ऊपर के दोनों के वृत्तों के क्षेत्रफल जोड़ देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2 पाई आर एच प्लस आर के बराबर हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि कर्व सरफेस एरिया सर 2 पाई आर एच कैसे कर दिया? तो उसके लिए एक सीधा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। सर्किल का अगर इसको काट दे यहाँ से तो ये क्या कहते हैं कि आयताकार चादर के रूप में हो जाएगा, और यहाँ पे ये सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई आर के बराबर होता है, और उसमें हाइट से हमने गुणा कर दिया तो h हो गया। तो ये पूरा सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हमको निकल गया। बात समझ में आ गई सबको? हम लोग एक्सरसाइज 11.3 देखते हैं। इसमें पहला सवाल है। पहले सवाल को हम देखते हैं। इसमें 2 आकृतियां दी गई हैं, ये और ये। इसमें पूछा गया किसका
सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, तो पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल लें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। 60 क्रॉस 40 प्लस 40 क्रॉस 50 प्लस 50 क्रॉस 60, ये हो जाएगा 2, 6 चौक के 2400 प्लस 5 चौक के 20, उसके आगे 2 जीरो और 5 छक्का 30 के आगे 2 जीरो और जोड़ देंगे 2 गुणे 2400, 2000 4400, 4 3 7400, 7 दूनी के 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 1 बात, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6A स्क्वायर, 6 क्रॉस 50 क्रॉस 50, 25 6 या 115, 150 और उसके आगे 2 जीरो और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? सो क्यूब हैज मोर सरफेस है, क्यूब हैज मोर सरफेस एरिया। क्यूब की सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है। 2 आकृतियां दी गई हैं, इससे पूछा गया है कि इस आकृति में ज्यादा सामग्री लगेगी, तो जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगी उसमें ज्यादा सामग्री लगेगी। पहले हमने क्यूबॉइड का निकाला, तो 2LB प्लस BH प्लस HL करेंगे। LB मतलब कि 60 क्रॉस 40, 40 क्रॉस 50, 50 क्रॉस 60 किए, साइक्लिक क्रम में गुणा किया, जोड़ दिया, निकाल दिया। फिर इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के निकाले, 6 क्रॉस 50 क्रॉस 50, 50,000 इसका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर इतनी। तो इसमें 200 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर एरिया लगा है, इसलिए क्यूब की सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है, इसलिए इसमें ज्यादा सामान लगेगा। दूसरा सवाल, एक सूटकेस है जो 80, 24 और 48 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा है। 96 सेंटीमीटर चौड़ा कपड़ा की लंबाई कितनी होगी कि जो इसको सूटकेस को ढक सके? ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता है। तो हम पहले क्या निकाले हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ एक सूटकेस का निकाल लिया। हमने 80, 24, 48 का गुणा किया, 92, 160 ये आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या कहते हैं कि एक सूटकेस के लिए रिक्वायर्ड कपड़े की आवश्यकता होगी। ऐसे ही 100 सूटकेस है, तो 100 सूटकेस के लिए कपड़े की रिक्वायर्ड आवश्यकता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यह आ जाएगा 92, 16 के आगे 000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रेथ ऑफ ट्रिपाल की दी गई है 96 सेंटीमीटर। 96 सेंटीमीटर चौड़ा ट्रिपाल है, उसकी लेंथ पता करनी है। तो लेंथ पता करने के लिए माना उसको लेंथ की जरूरत होती है, x सेंटीमीटर लेंथ की उसको आवश्यकता होती है। x गुणे 96 यानी कि 96 गुणे x से जो जितना होगा त्रिपाल, वह इस पूरे सूटकेस के वर्ग के बराबर होगा, 100 सूटकेस के क्षेत्रफल के बराबर होगा। हमने दिखा दिया। हमने x की वैल्यू निकाली, भाग दिया, ये 96,000 बार में कटा, 2 बार कटा दिया, 960 मीटर लंबे त्रिपाल की आवश्यकता होगी। डेनियल एक क्यूबॉइड के आकार के मकान को पेंट करना चाहता है। पेंट करने में इस मकान की चारों दीवारों को पेंट करेगा प्लस छत को पेंट करेगा। तो वही पूछ रहा है कि कितना एरिया पेंट करने के लिए उसके पेंट के डिब्बे की आवश्यकता पड़ेगी। यदि एक डिब्बा जो पेंट है उससे 100 मीटर स्क्वायर एरिया क्या किया जा रहा है? पेंट किया जा रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पेंटेड बाय डेनियल इक्वल टू क्या होगा? हम क्यूबॉइड की टोटल सरफेस एरिया क्या होगी? 2LB
प्लस BH प्लस HL माइनस बेस का क्षेत्रफल L क्रॉस B, उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 2LB 15 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 15 माइनस 15 गुणे 10, वो कर देगा। अब इसका मान हो जाएगा 150 प्लस 70 प्लस 105 माइनस 15 10 जा 150, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 220 325 माइनस 150, दिस इक्वल टू 325 2 जा 650 माइनस 150 बराबर 500 मीटर स्क्वायर, उसका पूरा क्षेत्रफल आ गया। सो नंबर ऑफ केन्स रिक्वायर्ड, टोटल एरिया हमारी कितनी है, 500 है, और एक पेंट के डिब्बे से कितना किया जा रहा है, 100 मीटर स्क्वायर पेंट किया जा रहा है। तो हम 0 से 0 0 0 कट गया, ये बराबर हो गया 5 कैंस, 5 डिब्बों की हमको आवश्यकता पड़ेगी पेंट की। सो ही रिक्वायर्ड 5 कैंस ऑफ पेंट, सो ही रिक्वायर्ड 5 कैंस ऑफ पेंट्स, 5 डिब्बे पेंट्स को उसकी आवश्यकता पड़ रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेड ए सिलेंड्रिकल टैंक, एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, उसके लिए हमें मेटल सीट की आवश्यकता है। मेटल सीट जो आवश्यक होगी वो कितने के बराबर होगी, सिलेंडर जो होगा वो इस आकार का होगा, और इसको टैंक बनाना है तो ऊपर नीचे भी सीट लगेगी, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। टैंक में ढक्कन भी लगता है और नीचे भी लगती है, तली में भी चादर लगेगी, तो इसको बनाने के लिए हमको ऊपर नीचे दोनों जरूरत पड़ेगी। और टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πr h + r के। रेडियस दिया है सिलेंड्रिकल टैंक का 7 मीटर, हाइट दी है 3 मीटर, तो एरिया रिक्वायर्ड होगा 2 क्रॉस 22/7, रेडियस r 7 और h का मान है 3 + 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 4 2 जा 44 मल्टीप्लाइड बाई 3 7 10 इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर मेटल सीट की हमको आवश्यकता होगी। कितने मेटल सीट की आवश्यकता होगी, 440 मीटर स्क्वायर मेटल सीट की आवश्यकता होगी। कह रहा है एक खोखला बेलन है, खोखला बेलन क्या है, ये खोखला बेलन है, इस तरह का होगा खोखला बेलन, वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। खोखला बेलन कुछ इस तरह से होगा, ये देखिए खोखला बेलन, ये खोखला बेलन है, और इसकी चौड़ाई ऊंचाई के अनुदिश हमने काटकर इस तरह से आयताकार सीट एक प्राप्त कर ली है, आयताकार सीट बन गई है। इसकी जो चौड़ाई थी वो जो बेलन की ऊंचाई थी वो आयताकार सीट की चौड़ाई बन गई है, इसकी चौड़ाई बन गई है। चौड़ाई क्या है, 32 सेंटीमीटर, लंबाई हमको निकालना है। कर्व सरफेस एरिया दिया है 42-24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको क्या मालूम है, हमको मालूम है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होगा वही रेक्टेंगल के सीट के एरिया के बराबर होगा। ये हो जाएगा 42 24 इक्वल टू L क्रॉस B का मान है 32, तो लेंथ हमारी निकल जाएगी 42 24/32, 32 से डिवाइड करेंगे 1 जा, और ये चला जाएगा 132 बार में, दिस इक्वल टू 132 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई। कह रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना, हमको आयताकार सीट का परिमाप निकालना है। सो पेरीमीटर ऑफ सीट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इक्वल टू हो जाएगा, रेक्टेंगुलर सीट का पेरीमीटर हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा 2L + B, दिस इक्वल टू हो जाएगा 2, लेंथ की मान है 132 + 32, दिस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 164, ये हो जाएगा 328 सेंटीमीटर क्या
ये उसका पेरीमीटर का मान हो जाएगा। उस रेक्टेंगुलर शीट का जो पेरीमीटर होगा 328 सेंटीमीटर हो जाएगा।